डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है ना। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें बेपनाह दबाव होता है। तो सवाल ये है कि क्या इस दबाव को कम करने का कोई तरीका है? हाल ही में लाहौर में एक बहुत दिलचस्प तहकीक हुई जिसने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो आखिर हम अपने आने वाले डॉक्टरों के लिए एक बेहतर, कम दबाव वाला माहौल कैसे बना सकते हैं? आखिर एक डॉक्टर जो खुद ज़हनी दबाव में हो, वो दूसरों का इलाज कैसे करेगा? ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है। और इस तहकीक ने जवाबात कहीं और नहीं बल्कि सीधा क्लासरूम के अंदर ही तलाश किए। तो इस तहकीक में क्या क्या किया गया? उन्होंने पढ़ाने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों को आमने सामने रखा। एक तरफ था पुराना रिवायती तरीका और दूसरी तरफ एक नया जदीद निज़ाम। चलें देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। देखें, फ़र्क बहुत सीधा सा है। जो रिवायती निज़ाम है उसमें तालिब इल्मों को पूरे साल का सारा कोर्स एक साथ पढ़कर साल के आखिर में एक बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। सोचे ज़रा कितना प्रेशर होगा। इसके बिल्कुल बरक्स जो नया मॉड्यूलर सिस्टम है उसमें पूरे कोर्स को छोटे छोटे हिस्सों में यानी मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है और हर मॉड्यूल के बाद उसका अपना इम्तिहान हो जाता है। तो नतीजा क्या निकला? कौन सा तरीका तालिब इल्मों के लिए बेहतर था? चलें अब सीधा आदादो शुमार को देखते हैं और समझते हैं कि इस तहकीक से क्या सामने आया। रिसर्चर्स ने दोनों सिस्टम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से बात की और उनके स्ट्रेस लेवल्स को नापा, और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। रिवायती सिस्टम में 14% स्टूडेंट्स शदीद तालीमी दबाव यानी सिवियर एकेडमिक स्ट्रेस का शिकार थे, जबकि मॉडर्न सिस्टम में ये शरह गिरकर सिर्फ 1% रह गई, यानी 14% से सीधा 1% पर। यह कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई के दबाव की नहीं थी। जब इनसे मजमूई ज़हनी दबाव के बारे में पूछा गया तो नतीजा इससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक था। रवायती सिस्टम में 12% स्टूडेंट्स शदीद ज़हनी दबाव का शिकार पाए गए और मॉडर्न सिस्टम में, यकीन करें, ये तादाद थी 0। जी हाँ, 0। एक भी स्टूडेंट शदीद दबाव का शिकार नहीं था। तो ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं? इस सब का मेडिकल एजुकेशन के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है और आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? इस तहकीक का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, और वो ये कि रिवायती निज़ाम में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स मॉड्यूलर सिस्टम के स्टूडेंट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। ये जो 0% का हिस्सा है ना, इसे ज़रा जहन में रखें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर पढ़ाने का तरीका सही हो तो तालिब इल्मों के शदीद ज़हनी दबाव को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी बात का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है कि हम जिस तरह से पढ़ाते हैं इसका हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टरों की ज़हनी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। और ये बात हम सबके लिए अहम है, क्योंकि एक ज़हनी तौर पर सेहतमंद डॉक्टर ही एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद रख सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदलने से इतना बड़ा, इतना मुस्बत फ़र्क पड़ सकता है, तो सोचिए ज़रा कि मेडिकल की तालीम में और कौन-कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो हम ला सकते हैं।